बाबा, बाबा, खेत में टमाटर पक गए हैं। अरे आपका टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास जमीन तो थी, लेकिन जिंदगी की जमीन बहुत बंजर थी। वो किसान था रामू, एक सीधा सादा मेहनती आदमी जो अपने खेत में नहीं, अपने सपनों में फसल बोता था। से गांव धर्मपुर में अपनी पत्नी कमला और बेटे चिंटू के साथ रहता था। रामू, घर में आटा भी खत्म हो गया है, अब क्या करें? रामू संयमित आवाज में बोला। कमला, भगवान की मर्जी होगी तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। खेत सूखा है लेकिन मेरा हौसला नहीं। रामू अपने खेत की मिट्टी उठाता है और आंख बंद कर देखता है। एक हरा भरा खेत। रामू की आंखों में बंजर जमीन भी हरी लगती थी, लेकिन सिर्फ सपनों से पेट नहीं भरता। एक दिन रामू स्कूल जाता है बेटे की फीस के लिए मिन्नत करने। मास्टर जी, रामू, मैं फीस माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात सुन, अगर तू खेती छोड़ देगा तो गांव हार जाएगा। पर मास्टर जी, मेरे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ज्ञान भी एक बीज है रामू, पर सीख और फिर बो, देखना फसल भी आएगी और बदलाव भी होगा। रामू अब गांव के कृषि केंद्र जाता है अधिकारी से मिलने। अधिकारी ने बोला, अधिकारी जी, आप मुझे अच्छी खेती करने के लिए उपाय बताएं। अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे रामू। जैविक खेती सीखो, पानी बचाओ, कंपोस्ट बनाओ। रामू अब समझ गया खेती कैसे होता है। रामू ने सिर्फ खेती नहीं सीखी, उसने उम्मीदों को खाद देना सीख लिया। रामू कंपोस्ट खाद बना रहा है, नया तरीका अपनाता है। गांव वाले हंसते हैं। अरे देखो, ये अब खाद बनाता है गोबर से। अरे रामू, ये सब किया कर रहा है, कुछ धन के काम कर ले। ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ खेत में हल चला, सपना देखकर भूखा ही मरेगा। पर रामू जानता था हर महान बदलाव की शुरुआत एक मजाक से होती है। बादल गरजते हैं, बारिश होती है, रामू खेत में काम करता है। रामू खेत के काम करके अपने घर आया। अरे आप खेतों में काम करते करते कितना भीग गई है, अब थोड़ा सा आराम कर लो। अरे कमला, मैं कैसे आराम करूं? जब तक खेतों में हरियाली नहीं आ जाती तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। अब की बार फसल हरे रंग की नहीं, विश्वास की होगी। अगले दिन रामू अपने खेत जा रहा होता है, तभी गांव के मुखिया रास्ते में मिल जाता है। अरे रामू, मैंने सुना है तुम अपने से खाद बनाते हो। हाँ मुखिया जी, आपने सही सुना। इतना बोलकर रामू अपने खेत की ओर चल देता है। रामू अपने खेत पहुंच के अपने खेतों में काम करने लगता है। अरे भाई मगन, रामू जो खाद बना रहा है उससे क्या सच में फसल अच्छी होगी? अरे मुखिया जी, मुझे क्या पता, रामू तो कुछ भी करता है। एक दिन रामू घर पर बैठकर आराम कर रहा होता है। चिंटू भागते हुए आया और बोला, बाबा, बाबा, खेत में टमाटर पक गए हैं। रामू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। रामू अगले दिन अपने खेत जाता है। हरे भरे खेतों में रामू अपने खेत में खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगता है। अगर उस दिन गांव वाले के बात में आकर खाद नहीं बनाता तो आज इतनी अच्छी फसल नहीं होती। गांव वाले आते हैं देखने और चकित हो जाते हैं। अरे रामू, तेरे खेत में तो कमाल हो गया, जरा मुझे भी तो बताओ, कौन सी खाद डाला था? अरे भाई, भगवान ने बस मेरे मेहनत का फल दिया। रामू की मेहनत रंग लाई, लेकिन ये सिर्फ फसल की जीत नहीं थी, सोच की भी थी। रामू शहर जाकर जैविक सब्जियां बेचता है। अरे आपका टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट है। रामू मुस्कुराकर। अरे बहन जी, इसमें मेहनत और माँ की दुआ मिली है। अगली सुबह रामू के जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन रामू के दुकान के सामने एक और दुकान खोल लेता है। अब रामू की दुकान से कोई भी सब्जी खरीद नहीं रहे थे। सब लोग सामने की दुकान चाचा जी से सब्जी खरीद रहे थे।
अरे चाचा जी, आपने मेरे दुकान के सामने दुकान खोल लिया। आप कहीं और जाकर दुकान लगाए। अरे भाई मैंने किया है, मैं क्यों कहीं जाऊं, तुमको क्या दिक्कत है? इतना बोलकर रामू निराश होकर अपने घर आया। अरे क्या हुआ जी, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताओ कमला, जब से सामने में दुकान खुली है तब से अपनी दुकान में कोई सब्जी खरीदी नहीं रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी दुकान नहीं चल रही है तो आप बाजार में जाकर एक कट्ठा दुकानदार से बेचिए। अरे ये भी ठीक है, मैं कल ही बाजार में टमाटर लेकर जाऊंगा। अब रामू अगले दिन टमाटर लेकर बाजार गया और उसे अच्छे दाम में बेचा। अब रामू रोज बाजार जाकर टमाटर बेचने लगा। अब रामू की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। आपको वीडियो कैसे लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लेना।